भगवान श्री राम की नगरी में स्वर्णकार समाज की हुंकार। सत्ता में भागीदारी स्वर्णकार समाज का जन्म सिद्ध अधिकार है और समाज इसे प्राप्त करके रहेगा। स्वर्णकार समाज को सत्ता में भागीदारी दिलाने व स्वर्णकार समाज को शासक समाज बनाने को दृढ़ संकल्पित यूपी स्वर्णकार समाज के नीति नियतों द्वारा समाज की नई दिशा ठहराने यूपी में विभिन्न जगह कैडर मीटिंग लेकर समाज जागृति का कार्य चल रहा है। इसमें समाज के विभिन्न जगह से इस जागृति अभियान को उत्तम प्रतिसाद मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मीटिंग द्वारा समाज को अपने विचारों से अवगत करते श्री देवेंद्र प्रताप सिंह स्वर्णकार प्रदेश अध्यक्ष यूपी स्वर्णकार समाज द्वारा समाज को जागरूक कर राजनीतिक सच्चाई को समझाकर समाज को तैयार करने के अभियान में सर्वसंघीय स्वर्णकार मंच के तत्वावधान में आयोजित इस कैडर मीटिंग में सभी उपस्थित समाज बंधुओं द्वारा मुद्दों पर व्यापक समर्थन की घोषणा की गई। स्वर्णकार समाज की प्रसार वाहिनी ऋग्वेद न्यूज इस संपूर्ण प्रक्रिया में सदैव स्वर्णकार समाज के साथ रहेगा, यह ग्वाही देता है और ऋग्वेद न्यूज चैनल को संपूर्ण देश की स्वर्णकार समाज की न्यूज देखते रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और सभी समाज बंधु तक यह न्यूज शेयर करें। जय अजमेर जी, जय नरहरि महाराज, जय अमरीश जी महाराज। और चलिए सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष यूपी स्वर्णकार समाज के श्री देवेंद्र प्रताप सिंह स्वर्णकार इनके विचारों को। शासक बनाने के लिए 4 बलों की जरूरत है। सबसे पहले धनबल चाहिए, फिर जनबल चाहिए, फिर बाहुबल चाहिए और सबसे अंत में मनोबल चाहिए। हमारे पास 3 बल पर्याप्त मात्रा में, लेकिन जो चौथी बात मनोबल की आती है उसको दबा के सुला के सदियों से रखा गया। हमसे कहा गया कौन रप होए हमें कहा बताया जाता है चेरी छेड़ ना हुई है रानी। हमारा नसीब आपने चेरी में रख दिया यानी दासियों में। लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया। बाबा साहब के बनाए संविधान ने हमको अपरिमित अधिकार दिए। हर व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार दिया और शासन और सत्ता में शासक हर वो व्यक्ति बन सकता है जिसके पास इन 4 बलों की जरूरत है। हमें अपने समाज का खोया हुआ मनोबल लौटाना, हमें किसी पार्टी का पिछलग्गू नहीं बनना था, हमें किसी पार्टी का मिशन नहीं चलाना था। मैं पार्टी का पदाधिकारी बना, मैंने अपने जीवन के अनमोल 35 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को दी। आरएसएस का मैं जिला स्तरीय पदाधिकारी रहा, लेकिन समाज का कहीं पर कोई नाम निशान नहीं। समाज की बात आप करेंगे तो आप जातिवादी हैं। बहुजन समाज पार्टी में मैंने 17 साल काम किया। मिशन उनका चलाया, मिशन को अंगीकृत किया। चेतना आई, मैंने अपने जब कोऑर्डिनेटरों से बात की, हमने कहा इसमें हमारा समाज कहाँ पर? बोले जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हमारे समाज की संख्या कितनी है जो हम अपनी भागीदारी प्रस्तुत करें? एक स्वर्णकार समाज भाईचारा के नाम से बहुजन समाज पार्टी ने 2010 में एक संगठन खड़ा किया, प्रकोष्ठ बनाया, पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया और बूथ स्तर तक का संगठन बनाया। मैंने कहा अब मैं अपने मिशन पर काम करूंगा, समाज के मिशन पे काम करूंगा। जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष थे, जिलों के अध्यक्ष थे, उन सबसे समाज की गणना कराई और उस गणना के जो परिणाम थे वो चौंकाने वाले परिणाम। उत्तर प्रदेश के अंदर 7.5% जनसंख्या हमारी निकली। 50 शहरों में 20,000 से 1 लाख के बीच में हम थे और 200 विधानसभाओं में हमारे समाज की संख्या 10,000 से ऊपर। 200 विधानसभाओं, 10,000 की संख्या तो बहुत मामूली है। पहली बार सुनने में लगता है 10,000 संख्या क्या है, लेकिन अगर उसका रणनीति का प्रयोग करेंगे तो 10,000 की संख्या 20,000 का काम करती है। जीतने वाले के लिए भले ही 10,000 हो, लेकिन हारने वाले के लिए वो 20,000। अगर आपके नेतृत्वकर्ताओं में जरा सी बुद्धि होती, उसमें सौदेबाजी की जाती। राजनीति तो सौदेबाजी का खेल है। और मैं जिस पार्टी का उस समय जिलाध्यक्ष था तो वो तो पूरी सौदेबाजी ही करती थी।
बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं था, लेकिन हमारे लोगों के अंदर जब शक्ति और उत्साह नहीं थी, हमारी संख्या कितनी है। हमारी बात अभी हो रही थी एक दिन कैप्टन साहब से, हमने इनसे पूछा आपके जिले की संख्या कितनी है, तो इन्होंने अनुमानित बताई। मैंने कहा अनुमानित नहीं है, आपके जिले की ये संख्या, मेरे पास पूरा डाटा है पूरे उत्तर प्रदेश का कि 2010 में हमारी क्या संख्या थी। जब सागर जी ने जूम मीटिंग का, मैं उस लक्ष्य में लगा और उस लक्ष्य को लेकर के इलाहाबाद में 27 जिलों की एक मीटिंग, उस मीटिंग से एक निष्कर्ष निकला जिसमें बड़े बड़े विचारक शामिल हुए। स्वर्णकार समाज की कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं हमारा जो हमारे मिशन को कामयाब करे, जो स्वर्णकार समाज की मांग को माने, वो हमारा दल होगा। जो हमको सत्ता में भागीदार बनाए वो हमारा दल होगा। जो हमारे महापुरुषों, संतों और गुरुओं का आदर करे वो हमारा जो हमारे लिए स्वर्ण रजत कला बोर्ड की स्थापना करे, हमारे व्यापारियों के लिए लोन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करे, वो हमारा दल होगा। हमको धारा 411 और 12 के लागू रहते हुए भी शोषण से मुक्त करे, वो हमारी पार्टी होगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई अपराध पीड़ित समाज है, असुरक्षित समाज है, तो वो स्वर्णकार समाज है। उसे अपनी जान माल की हिफाजत के लिए असलहे देने में प्राथमिकता दी, वो हमारी पार्टी। अब सवाल आता है कि इन पांचों को मानेगा कौन। 5 सूत्रीय एक राजनीतिक प्रस्ताव कहा गया जिसमें 27 जिलों के प्रतिनिधियों ने दस्तखत किए और सभी पार्टियों के पास में उसको भेज दिया कि भाई जो पार्टी हमारी स्वीकार करे वो पार्टी हमारी। सत्ता में भागीदारी के तरीके 2 हो सकते हैं। हम खुल करके अपना एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करें, जैसे आपने कहा किताब एकता होनी चाहिए सब में, समाज में तो एकता है, लेकिन आप एकता के मानदंड तो स्थापित करिए। अपने 2-3 विधायक तो बनाकर जाइए, देखिए कितनी जल्दी समाज सब उनके पीछे जुट जाता है। तब सारे लोग उससे अपना नजदीकी रिश्ता निकालने लेंगे, वो चाहे जिस पार्टी के हों, हम लोग जानते हैं। अब उनको कैसे भागीदारी मिले, कौन सी पार्टी मुलायम चाह रहा है जिसको हमको सत्ता में भागीदारी देगी, जिसको जरूरत होगी वही तो देगी ना। भारतीय जनता पार्टी ने इनकार किया, कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुजन समाज ने भी सौदेबाजी से इनकार कर दिया, उसने कहा भाई इस तरीके से हम नहीं करेंगे। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने अपने 2 प्रतिनिधियों को मौके पर भेजा और कहा कि इलाहाबाद में पारित स्वर्णकार समाज के जो प्रस्ताव है उसको हम 100% स्वीकृत करते हैं, अंगीकृत करते हैं और लागू करने की घोषणा करते हैं। उनके एमएलसी वासुदेव यादव और उनके जिला अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर लेकर के आए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन यकीन नहीं करते हैं इस लेटर की क्या बिसात है। ये घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने मंच पे हमारे समाज के लोगों के सामने करें, ये घोषणा मीडिया के सामने हो, तब यकीन हमारा समाज करेगा। हमने कहा हमारा समाज मूर्ख नहीं। तब 2 मार्च 2021 को लोहिया सभागार 500 के लगभग समाज बंधुओं के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने घोषणा की, है हमारे पिछड़े समाज के लोगों, स्वर्णकार समाज के लोगों, समाजवादी पार्टी आपके समाज के लोगों को विधानसभा की टिकट देगी और जो संगठन के अच्छे लोग हैं उनको निगम कारपोरेशन में समायोजित करेगी। वो भी विचारधारा की पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो जो आपके संत गुरु और महापुरुष हैं वो हमारे भी संत गुरु और महापुरुष हैं। उनके इतिहास को जीवित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए जो भी सुझाव आपका समाज देगा हम उसका पालन करेंगे। स्वर्णकार समाज के नवयुवकों के समक्ष जो रोजी रोटी की समस्या आती है, पूंजी की समस्या आती है, उसके लिए स्वर्ण रजत कला बोर्ड की स्थापना का निर्णय मैंने पिछली सरकार में ले लिया था। लेकिन हुआ क्या सोनी साहब, जब पूरा बनकर के तैयार हुआ 600 करोड़ रुपए का बजट उस बोर्ड के लिए, हाँ
ठीक, अरे नहीं, 600 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए निकाला गया, लेकिन जब बोर्ड बनकर के तैयार हुआ तो कुछ फर्जी सुना। अग्रवाल बनी है, जैनी बनी है, वो डायरेक्टर बनने के लिए आगे दौड़ में आ गए। हमारे सुनार समाज के लोग वहाँ मौजूद ही नहीं, उनको पता ही नहीं था और उनके कुछ